राधे राधे। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे। आज है पूर्णिमा, नहा चुके हैं, जाएंगे मंदिर। थोड़ा आज लेट हो गई थी उठने में, क्योंकि चलेंगे, जाएंगे पहले मंदिर, फिर इसके बाद घर में पूजा करेंगे। और खाना भी याद लगता है कुछ वाले घर में बनेगा, और मेरा तो व्रत ही था, बस इन लोगों के लिए बनेगा। थी पूर्णिमा तो मंदिर जाना तो ज़रूरी था, और लेट भी हो रही थी, क्योंकि आज थोड़ा सो के उठने में लेट हो गया। जितना सोच के रखो ना उतना हो नहीं पाता। तो मंदिर से आ गए, इसकी लाइट रखते हैं जब जाते हैं मंदिर को। तो इधर अब पूजा करेंगे, कर लिए थे मंदिर की, यहाँ भी पूजा हो चुकी है। रह गया था गणेश जी को दूर्वा, आज बुधवार था ना, तो इसलिए बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ता है, तो इधर दूर्वा चढ़ा देंगे। और लाइट पता नहीं कैसे कर रही है, एकदम बिल्कुल आ जा रही है, लप लिप कर रही है। तो इधर रह गया था कान्हा जी का काजल, तो काजल लगाएंगे। कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य ने, अफसोस है ये डूबे रही है नैया सामने तेरे, हंसने लगा है संसार को, थोड़ा वक्त निकालो मेरी वास्ते। दाल रख दी है और सब्जी नहीं बनेगी, क्योंकि देवरानी के बच्चे को ना निकली महारानी, छोटी बड़ी देवरानी के, सब्जी नहीं बनेगी 2-4 दिन, जब तक मतलब ठीक नहीं हो जाएगी।
तो उधर दाल भी पक गई है, चावल भी रख दिए हैं और आज बनेगा आलू टमाटर का सिंपल भरता। छोटी बड़ी देवरानी के बच्चे को निकली है माता जी, तो जब तक ठीक नहीं होगी तब तक सब्जी नहीं बनती है। तो इधर भरते में और इधर चोखे में ना डाल देते हैं। अब बस बन रहा था आलू टमाटर का ही चोखा, सिंपल बनता। बैगन था तो उसको भूनने लगता तो टाइम लगता, तो इधर डाल दिए थे इनको। हमको फिर से दुकान निकलना था तो इसमें डाल दिए थे अमचूर पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दिए थे कि थोड़ा तीखा चटपटा रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टमाटर भी है ना तो इस समय के ज़्यादा खट्टे रहते नहीं हैं, इसलिए अमचूर पाउडर डाल दिए तो बढ़िया खट्टा हो जाएगा। और आटा के लिए ना रोटी के लिए आटा भी गूँथ करके रखे थे, तो बस 4 ही रोटी बनाएंगे और इसके बाद दे देते हैं खाना। रमू भूखे भी थे। अच्छा कुकर में ही बना लिए थे। लो बेटू नमो अले जाओ, टीवी धीम कर दो थोड़ी सी, तेज की हो। चलिए छत पे दे देते हैं पानी पौधों पे। तो पौधों में पानी डालने के बाद तुरंत कपड़े चेंज किए और कुछ अपने लिए ले लेते हैं। व्रत था तो ज़्यादा कुछ लेंगे नहीं, बस ये कि फल था और ये दूध। और ये पता है दूध बहुत अच्छा मिलता है, इसकी मोटी मोटी मलाई निकाल करके इसमें जितने काजू किशमिश सब ऐड करके ले लो ना तो बहुत पूरा दिन एनर्जी फील रहता है। ये तो यही लिए थे। चाय हुई तो जल्दी से हम लेते ही नहीं। फिर इसके बाद तुरंत दुकान निकलना था देवर की श्रृंगार वगैरह लेंगे, क्योंकि था पूर्णिमा तो तुलसी जी में श्रृंगार चढ़ाना था। मंदिर से दुकान से आने के बाद चलते हैं, कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए हैं और करेंगे पूजा। तो तुलसी विवाह तो होगा नहीं, वही जो श्रृंगार वगैरह है साड़ी ओड़ी है तो उसी को चढ़ाएंगे। तो ये है तुलसी में साड़ी चढ़ाने के लिए, दुकान की है, हमारे शॉप की है साड़ी। फिर इसको प्रसाद के रूप में हम ले लेंगे। तो श्रृंगार वगैरह सभी इकट्ठा करके रख लिए थे। पहले तो पूजा करेंगे चंद्रमा जी की, चंद्रमा की पूजा करेंगे क्योंकि पूर्णिमा था तो पूर्णिमा में पहले चंद्रमा जी को अर्घ देंगे। इसके बाद उनका आरती पूजा कर लेने के बाद फिर तुलसी जी में करेंगे। तो उन चंद्रमा के में अर्घ देने के लिए ना गाय का दूध चाहिए, लेकिन है मेरे यहाँ गाँव पर दूध जल्दी से मिलता ही नहीं गाय का, तो भैंस का था तो उसी से अर्घ दे दिए थे। इधर भोग वगैरह चंद्रमा जी को लग जाएगा। इसके बाद फिर तुलसी माता को फिर भोग लगाएंगे, नहलाएंगे। यहाँ तुलसी जी के पास ना एक चुनरी लगा दिए थे ज़मीन पे, और देखिए सब गमलों में पेंट किए हैं, लेकिन तुलसी जी वाला गमला रह ही गया था, क्योंकि उस दिन जिस दिन हम पेंट कर रहे थे संडे था, संडे को तुलसी छुई नहीं जाती। फिर इसके बाद ना मेरे को ना ध्यान आता, न तो ध्यान ही नहीं आया और न तो किसी दिन ये टाइम लगा करके कि इसका भी पेंट कर लें, तो उसमें पेंट हुआ। आज तक ऐसे तुलसी जी रह गई। और अब इधर जितने श्रृंगार है ना, सब श्रृंगार साड़ियाँ वगैरह सब कुछ इनको चढ़ा देंगे तुलसी जी को। फिर इसके बाद करेंगे पूर्णिमा की कथा। हाँ, पूर्णिमा में ना हम कलश वगैरह भी रखते थे, मतलब शाम वाली पूजा में कलश वलश कर करके, और गौरी गणेश की पूजा और उनके पढ़ते तो कथा थे पूर्णिमा की ही, लेकिन कलश रखते थे। लेकिन कलश इस बार नहीं रखेंगे,
तो वो अगली पूर्णिमा से कलश वगैरह रखेंगे, क्योंकि अभी 1.5 महीना नहीं कंप्लीट हुआ था, इसलिए कलश वगैरह का कुछ नहीं किए थे, बस सिंपल पूजा कथा करेंगे। और इधर सब कुछ भोग लगा देते हैं। तुलसी जी के पास एक चुनरी लगा दिए हैं वहाँ पे, पर गमले में ना कलर नहीं हुआ था पेंट ना, तो अच्छा लग नहीं रहा था। अब याद आ रहा था कि इसमें कलर करने के लिए भूल ही गया हमको। और घर में ना कोई ऐसा है भी नहीं कि जैसे हम और दूसरे काम में व्यस्त हैं तो कोई कर दे। नमो से आएगा नहीं, पापा इनके अगर सुबह से दुकान निकले हैं तो वही शाम को ही घर वापस आती हैं, तो उनके पास तो और ही टाइम नहीं रहता, इसलिए जो करेंगे ना तो वही हम ही करते हैं। और इधर जब तुलसी जी को साड़ी खोल करके हम चढ़ाए थे ना, तो ये साड़ी सुंदर तो बहुत लग रही थी, साड़ी अच्छी लग रही थी मेरे को, पर थोड़ी सी ये देखिए कटी निकल गई। तो फिर इस साड़ी को हम तुरंत ही निकाल दिए और 2-3 साड़ी लेकर के आए थे दुकान से, तो दूसरी साड़ी चढ़ाएंगे। इसको रख देते हैं, ये वाली चढ़ाएंगे। 2 साड़ी लाए थे, 2-3 साड़ी, अब इसको तो अब ये वाली साड़ी तुलसी में चढ़ा देते हैं, क्योंकि ये 3-4 साड़ियाँ लेकर के दुकान से आए थे कि फाल लगवाने के लिए देंगे, लेकिन फाल के लिए भी भेजे नहीं थे, तो अभी रखे ही रह गई थी साड़ियाँ। और बड़ा ही सॉफ्ट कपड़ा है इसका, ही बहुत ही मुलायम है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। पर जो मेरे यहाँ के सब्सक्राइबर होंगे ना, जिनको भी पसंद होगी ये वाली साड़ियाँ, तो आकर के दुकान पर ले लीजिएगा। भी है पर कम ही बची है, क्योंकि करवा चौथ में ही निकल गई थी, उसी समय पर भी ये साड़ियाँ आई थी, तो उसी समय निकल गई थी, थोड़ा ही बची है। और जो इससे पहले चढ़ाए थे तो वो वाली अभी है, तो जिसको भी पसंद होगी ना तो वो आकर के ले लीजिएगा। तुलसी जी की पूजा हुई, भोलेनाथ की भी पूजा हो चुकी थी। और एक थाली पे हम सफ़ेद चंदन से चंद्रमा जी के आकार बनाते हैं, और एक कटोरी पे दूध और एक कटोरी पे गंगा जल भर करके फिर उसी थाली में फूल अक्षत सबसे पूजा करेंगे। इसके बाद फिर परिक्रमा करेंगे 3 बार और अर्घ देंगे चंद्रमा जी का घूम के। पता है ये पूर्णिमा का व्रत ना मेरा काफ़ी दिन से हो रहा है, मतलब नमो नहीं थे, इससे पहले पापा के महाराज जी आए थे पापा के यहाँ, तो उन्होंने मेरे को देख के बोला था कि आप पूर्णिमा का व्रत रखो, तब से हम रखने लगे थे। फिर इसके बाद ना 32 पूर्णिमा के बाद हम उद्यापन किए थे, फिर इसके बाद फिर से रखने लगे, तो बराबर मेरा व्रत चल ही रहा है। बहुत ही अच्छा होता है ये व्रत, जिसके घर में भी ना बीमारी दुखी की कोई परेशानी हो, ऐसा साया नहीं हट रहा है, तो पूर्णिमा का व्रत रख लो, बहुत ही बेस्ट व्रत है। वैसे तो कार्तिक से उठाए होते हैं तो बहुत अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं, कार्तिक के बाद माघ भी आता है, माघ महीने से भी उठा सकते हैं ये व्रत, बड़ा ही अच्छा व्रत है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।